हेलो फ्रेंड, 10 वर्षों से ऑफलाइन में आपके विश्वसनीय संस्थान स्टूडेंट क्लासेस पैराग्राफ्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के मध्य नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की क्लास सेकंड लेके आए हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को बता दिया था कि ये देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने नंबर सिस्टम को कुल 15 चैप्टरों में बांटा था और ये आपके सामने ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 भाग में हम क्या क्या किस टॉपिक पे आपको सवाल हम लेके आएंगे। जैसा कि आपको इसके पहले जो पहली क्लास थी वो एकदम बेस से थी और इसमें हमने आप लोगों को संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, अंक आदि से परिचित कराया था और इससे संबंधित हमने आप लोगों को सवाल हल कराए थे और हमारी वेबसाइट में जाकर के बहुत से लोगों ने उसका टेस्ट भी दिया था। तो आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम की ये दूसरी क्लास लेके आए हैं जो कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या पर आधारित है। आज तक प्राकृतिक संख्या से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सब प्रश्नों से उन पर आधारित ये आपको प्रश्न आज मिलेंगे। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले हमने आपको जो है लास्ट में 3 प्रश्न हमने आपको दिए थे और इन 3 प्रश्नों को हमने कहा था कि आप लोग जो है इसको जो है आप लोगों को आंसर देना है। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो आज मैं इसका एक पहला सवाल जो था वो पहले आप लोग हल कर लीजिए। पहला सवाल जो था आपका क्या था कि ए और बी, सवाल में दिया गया है कि ए और बी ऐसे हैं कि ए इज ग्रेटर देन 0 और बी इज लेस देन 0 है। तो बताना है कि निम्न में कौन सा मान आपका सही होगा, जिसमें आपका पहला विकल्प दिया है सदैव सही होगा तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। दूसरा विकल्प आपका है a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तीसरा विकल्प है आपका a धन b लेस देन 0 और आपका चौथा विकल्प है a माइनस बी इज लेस देन 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि a का मान 0 से अधिक है और आप देख सकते हैं कि 0 से जो बड़ी संख्या होती है वो पॉजिटिव नंबर होती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसके मान को हमने 1 मान लिया, अर्थात मैंने a को मान लिया 1 और यहां पर दिया है कि b का मान जो है वो 0 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो मान 0 से कम होगा वह नेगेटिव में होगा। तो हमने यहां पर b का मान -1 ले लिया। जरूरी नहीं है कि हर बार मैं आपको 1 और -1 ही मानूं, आप 2 -2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि a का मान आपका पॉजिटिव होना चाहिए और b का मान नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस मानों में रखकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं और 1 में से यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, अर्थात बीच में जो चिन्ह होना चाहिए था वो बराबर का था, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो ग्रेटर देन का है। तो आपका ये पहला विकल्प तो गलत हो गया। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके दूसरे विकल्प की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी, माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो आपका मान यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 से बड़ा 2 है, तो यह आपका विकल्प सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सभी मानों को चेक करना तो आप चेक करके देख सकते हैं। एक मान आपका 1 है, एक मान आपका 1 है, प्लस माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं यार। अगर ये वाला मान 0 बराबर 0 होना चाहिए तो ये वाला भी आपका मान गलत हो गया। अब देखिए इस चौथे मान को भी हम चेक कर सकते हैं, 1 -1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 है। अब देखिए 2 और 0 में बड़ा क्या होना चाहिए, 2 बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चिन्ह इधर का है वो इधर का होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में आपका 3 विकल्प जो है वो गलत है और सही क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय सही जो है दूसरा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो जैसे आपने 1 से चेक किया उस प्रकार से आप 2 से भी, 3 से भी, जितने भी मानों से आप चेक करेंगे सदैव आपका मान a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि a का मान पॉजिटिव में हो और b का मान निगेटिव में हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका विकल्प नंबर दूसरा जो है आपका सही होगा। तो ये तो आपका जो हमने आपको 3 प्रश्न दिए थे उनमें से एक प्रश्न मैंने अभी हल कराया है और आगे बीच में क्लास के बीच में आपको 2 प्रश्न जो बाकी हैं वो आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग पूरी क्लास को
एक के बाद एक देखते रहिए, क्योंकि बीच में हम कभी भी उस प्रश्न को ला सकते हैं जो आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सवाल आपके लिए दिया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने शुरुआत करता हूं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के चैप्टर से, जो क्लास नंबर 2 पर आधारित है। तो ये आपका पहला सवाल इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस पहले सवाल में पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिख रहा है। और इसमें आपका पहला विकल्प दिया है 0, दूसरा विकल्प दिया है आपका 1, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 2 और आपका चौथा विकल्प है 9। तो जल्दी जल्दी जिनको आ रहा हो वह कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दें कि 0 होता है कि 1 होता है कि 2 होता है कि 9। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल का आपका विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके प्रश्न नंबर 2 पर, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। इस प्रश्न में पहला आपका मान दिया है 0, दूसरा विकल्प आपका दिया है 10, तीसरा विकल्प दिया है आपका 9 और चौथे विकल्प में आपका अनंत दिया है। तो जल्दी जल्दी जिनको आ रहा हो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप संख्याएं लिखते जाएंगे और संख्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप लिखते जाएंगे, संख्या लिखती बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इसका विकल्प नंबर चौथा जो है वो अनंत वाला ही आपका सही है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये 2 सवाल आप लोगों ने हल कर लिया। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अंक क्या है, संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि याद रखिएगा सबसे छोटा अंक क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि अंकों की संख्या 10 होती है, सबसे छोटा अंक 0 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। इसके अलावा प्राकृतिक संख्या की जब मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या को हम गिनती की संख्या भी कहते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसका मतलब है कि आपको 1 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखनी है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी तो क्या बताएंगे आप, उत्तर आपका 1 होगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो आपका उत्तर अनंत होगा, या लिख पाना संभव नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपसे पूर्ण संख्या पर। तो याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य अंक भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो आपका उत्तर 0 होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिख पाना संभव नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पूर्णांक के बारे में। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर 0 है, ये 1 2 3 4 5, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मान आपका कम होता जा रहा है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, नेगेटिव संख्या भी होती है और पॉजिटिव संख्या भी होती है। तो याद रखिएगा 0 के दाहिनी तरफ, पहली बात तो समझ लीजिए कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं और उस पूर्णांक में आपका 0 भी शामिल है। तो पहली बात आप समझिए कि 0 के दाहिनी तरफ जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव संख्या होती हैं, जिसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो 0 के बाईं तरफ जो संख्या बनेगी वो आपकी ऋणात्मक संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न बने कि 0 में कौन सा चिन्ह होता है तो आप बताएंगे कि 0 में कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि अंक क्या है, संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ये बहुत ही बेस है जिसको जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य है अगर वो गणित की पढ़ाई कर रहा है तब। तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और ये तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल में दिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या है। और इसका विकल्प पहला दिया गया है आपका 50, दूसरा विकल्प दिया है आपका 100, तीसरा विकल्प दिया है आपका 55 और चौथा विकल्प दिया है 105। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रथम मैंने क्या कहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10,
ये 10 आपकी प्राकृतिक संख्या है, शुरुआत से दी गई है, प्रथम से तो 1 2 3 4 5 6 सीधे जो जोड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 क्या होगा 55 होगा। यह तो एक आपका बड़ा तरीका है। लेकिन अगर यही सवाल आपको दे दिया जाए कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं के का योग क्या होगा, तब आप लगाते रह जाएंगे और समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि कितने कम समय में हम सवाल को हल करें। तो इसके लिए आपको मैं सूत्र बता रहा हूं, नोट कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि n का मान क्या होगा। सवाल n का दो तरह के देता है, एक कह के दिया जाता है और एक लिख के दिया जाता है। जब n का मान कहेगा तो जो कहेगा n का मान वही होगा। तो याद रखिएगा, हमने सवाल आपको दिया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, तो यहाँ पे 10 हो गया और 10 और 1 जोड़ेंगे तो आपका मान 11 होगा और बटे 2 जब करेंगे तो यहाँ पर काटने के बाद 11 बचे 55 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े सवाल, चाहे हम n का मान कुछ भी दे दें, आप सूत्र के माध्यम से इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं। और आपको याद रखना है कि इसका सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n इंटू n प्लस 1/2, n का मान आपका 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, इस सूत्र के माध्यम से आपको सवाल बहुत जल्दी से लग जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सवाल को आप आसानी से बहुत आराम से लगा दिए। चलिए अब ये आपके सामने स्क्रीन पर ये चौथा प्रश्न दिख रहा है और इस चौथे प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। एक बार आप सवाल फिर सुन लीजिए। सवाल में दिया गया है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका 450, दूसरा विकल्प है आपका 930, तीसरा विकल्प है आपका 465 और चौथे विकल्प में दिया है 460। अब आप देखेंगे कि जो सूत्र हमने पहले दिखाया था वही सूत्र आपका यहां भी काम करेगा। जैसे वहां 10 था, 10 के स्थान पर यहां क्या करेंगे आप 30 लिख देंगे। तो 30 गुणे 31/1। अब आप देखेंगे इस सवाल के विकल्प में, अब देखिए 5 का नम 5, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 होगा वही आपका विकल्प सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर तीसरा जो दिया है 465 आपका वही सही होगा। अब आप देखना पड़ेगा कि इसको हमने गुणा भी नहीं किया और सीधे बता दिया। 15 का नम 15 पता किया 45 और 46। मैं यहां गुणा कर दे रहा हूं, लेकिन अगर आप गुणा नहीं करेंगे फिर भी आपका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि विकल्प में केवल और केवल एक मान ऐसा है जिसके इकाई के स्थान पर 5 है। तो आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और 5 का नम 5 आ गया तो समझ लीजिए वही आपका सही हो गया। लेकिन अगर कई विकल्पों में 5 दिया है तब आपको इस सवाल को हल करके गुणा करके तब लगाना होगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके 5वें प्रश्न की तरफ और ये 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि 1 धन 2 धन 3 और डैश डैश करके आपका 150 दिया है। तो इस सवाल को समझिए पहले, 1 धन 2 धन 3 डैश डैश कितना दिया है 150 दिया है। इसके पहले मैंने सवाल दिया था उसमें बोलता था कि इतने प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का मान अंतिम मान होता था। लेकिन जब इस तरह के सवाल हो कि सीधे क्या कर दे 1 2 3 डैश डैश आपका मान 150 दिया गया है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये दी गई संख्या आपकी है क्या। 1 2 3 माने प्राकृतिक संख्या है और शुरू से है और कहां तक गई है 150 तक दी गई है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आपके n का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपने देखा कि जब n का मान आपका 150 हो गया तो 150 गुणे 151/2 आप करेंगे और जब आप इसका मान काटेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके विकल्प मैंने जो बोले, पहला विकल्प था आपका 11,320, दूसरा विकल्प था आपका 11,325, तीसरा विकल्प था आपका 12,320 और आपका चौथा विकल्प था 12,576। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में इकाई के स्थान पर 5 का नम 5 है वही विकल्प आपका सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि 11,325 जो जिसके इकाई के स्थान पे 5 है वही आपका इसमें गुणा करने पर मान आएगा। तो आप देखेंगे कि आपको इन सभी मानों में गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और आपका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये आप 5 सवाल तक आप लगा चुके हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपकी तरफ 6ठे सवाल की तरफ।
तो छठवां सवाल अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस छठे सवाल में बताया गया है, सवाल देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 डैश डैश करके आपका मान 50 दिया है, फिर 49 से कम होते होते 1 तक मान लौटा है। तो इस मान के लिए आपके सवाल में 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है आपका 2525, दूसरा विकल्प है आपका 2500, तीसरा विकल्प है आपका 1250 और आपका चौथा विकल्प है 500। तो देखिए इस सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो एक बार मैं सवाल को यहां लिख दे रहा हूं, 1 2 3 डैश डैश 50, फिर 49 और 48 कम होते होते आपका मान 1 तक गया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यह 49 तक पहले जाएगा फिर 49 तक लौटेगा। इसका मतलब है कि आपका 2 बार मान 49, 1 से 49 तक, 49 से 1 तक, माने 2 बार 49 आया, अर्थात 49 तक की 2 बार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और सूत्र आपको पता होना चाहिए कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्योंकि एक ही मान का रिपीट 2 बार हुआ है इसलिए यहां पर इंटू 2 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 49 गुणे 50/2 गुणे 2। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 2 से गुणा क्यों किया। तो आप लोग याद रखिए कि 1 से 49 तक एक बार मैं निकाल रहा हूं और एक बार 49 से 1 तक, एक बार सीधा और एक बार उल्टा, 2 बार 49 तक की संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो पहले आपको याद रखना है कि 2 से 2 कटेगा और जब आप गुणा करेंगे तो 5 0 0 5 9 45 और 5 4 20 और 4 24, 2450 हो गया। लेकिन इस वाले मान को अभी हमने छोड़ा था क्योंकि 49 तक ही हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 50 को और जोड़ेंगे और जब आप 50 जोड़ देंगे तो आपका मान 2500 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर दूसरा जो है उसमें आपका मान 2500 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर दूसरा इसमें सही हो रहा है। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि लगाने के हमने तरीके आपको बता दिए। 49, एक बार 1 से 49 तक, एक बार 1 से 49 तक, अर्थात 49 तक की 2 बार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उसके बाद जो मान आएगा उसमें हमको 50 जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप जो है 6 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल आपको मिल रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं आपके 7वें प्रश्न की तरफ और ये 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल में दिया गया है 21 धन 22 धन 23 डैश डैश 100 का मान क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 4840, दूसरा विकल्प है आपका 4885, तीसरा विकल्प है आपका 4830 और आपका चौथा विकल्प है 4576। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान रखना, जब प्राकृतिक संख्या शुरू से न देकर के कहीं 20 से दी गई हो, ऐसी स्थिति में हमारे जो सूत्र होते हैं वो 2 मान होते हैं, एक n1 और एक n2। तो आपका सूत्र हो जाएगा यहां पर n1 इंटू n1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/2 और दूसरा हो जाएगा यहां पर n2 और n2 गुणे n2 प्लस 1/2। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के सवाल हो और आप ध्यान रखेंगे 21 धन 22 धन 23 डैश डैश आपका मान 100 तक था। इसका मतलब है कि n1 का मान जो होगा वो अंतिम मान होगा और n2 का मान जो होगा जहां से शुरू हुआ है उससे एक कम, अर्थात 21 से शुरू हुआ है तो इसकी मान आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही खासियत है इस सवाल को, जब 20 से दिया हो तो 2 मान होते हैं, एक n1 और एक n2। n1 का मान अंतिम मान होता है और n2 का मान जहां से शुरू हुआ है वह। तो आप देखेंगे 100 और 101/2 माइनस यहाँ पर 20 गुणे 21/2। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने गुणा कर दिया, यहाँ हमने गुणा किया, यहाँ पर आपका मान 50,050 आएगा और यहाँ पर 210 आएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका मान 4840 या 4840 आएगा, जो कि आपके विकल्प नंबर पहले में दिया गया है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सवाल को हमें किस तरह से हल करना है और सवाल में पूछा क्या गया है, शुरू से है कि 20 से है कि प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। हमको इसमें n2 और n1 के मान को निकालना है। अगर हम n2 और n1 का मान सही ढंग से निकाल लेते हैं तो हमें सूत्र में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले समझिए, 1 से लेकर 100 तक का हम पूरा मान निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक का मान जो नहीं दिया है उसको हमको घटाना पड़ेगा। इसलिए इस सवाल को हमको 2 स्टेप में हल करना पड़ेगा। बहुत करेगा तो आपका अंक बदल देगा,
नियम नहीं हो जाए, नियम तो यही आपका रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में हल करना सीख रहे हैं। तो आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सूत्र है, इसको याद रखना है आपको। तो आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके 8वें प्रश्न की तरफ, और ये 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो सूत्र आपका क्या लगेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो आपको याद रखना है कि इसका सूत्र होता है n गुणे n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1/6। ये सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का। अब हमको n के स्थान पर आपका मान 20 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो कहेगा वही होगा, और यहां पर 20 और 20 और 1 अगर आप जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 20 दूनी 40 और 1 41 और पूरे के बटे 6। इसको आप काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 धम्मा 10। तो आप देखेंगे 10 साते 70 में आप 21 का गुणा जब करेंगे तो आपका मान 2870 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 4 विकल्प थे, जिसमें पहला विकल्प आपका था 2865, दूसरा विकल्प था आपका 2843, तीसरा विकल्प था आपका 2870, और आपका चौथा विकल्प जो था वो 3878 है। तो आप देखेंगे कि सवाल में आपका जो चौथा विकल्प है वही आपका तीसरा विकल्प जो है वही आपका सही है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि सवाल में पूछा गया है। ये शुरू से 20 प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग पूछा गया था। अगर आपको पता ना होता तो आप क्या करते, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, इस तरह से आप 20 तक के संख्याओं का वर्ग करते, उसके बाद आप इस मान को जोड़ते, तब जाकर के आपका मान आता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जल्दी हम सवाल को कैसे लगाएं, इकाई के अंक को कैसे आप पकड़ेंगे, किसके माध्यम से आपको, विकल्प के माध्यम से आपका सवाल बहुत जल्दी से लग जाएगा। तो ये आपका जो है वो 9 सवाल तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया, और अब मैं 8 सवाल तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं बढ़ता हूं आपके 9वें सवाल की तरफ, और ये 9वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में दिया गया है कि a का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डैश डैश करके 40 का स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि आपका जो सवाल बोला गया वो सवाल कैसा है, अर्थात जो सवाल बोला गया वो प्राकृतिक संख्या का है कि पूर्ण संख्या का है। प्राकृतिक संख्या का सवाल दिया गया है और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है वो शुरू से है। तो आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डैश डैश करके हमने आपको कहां तक दिया है, लास्ट का जो आपका मान है वह आपका 40 के स्क्वायर तक का मान है। अब आप देखेंगे इसमें आपका विकल्प 4 विकल्प दिए थे, और पहला विकल्प आपका था 32,180, दूसरा विकल्प था आपका 22,140, तीसरा विकल्प था आपका 25,760, और आपका चौथा विकल्प था 75,430। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि है क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, शुरू से दी गई है, अंतिम मान आपका 40 है। जैसा कि हमने इसके पहले आपको सूत्र बताया कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इस सूत्र का इसका मान होता है। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल हो पहले समझिए कि है क्या, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, शुरू से है, तो अंतिम मान ही आपका n का मान हो जाएगा। तो इस सवाल में आपके n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब देखिए 40 और 1 कितना होगा, 41 हो जाएगा। 40 दूनी 80 और 80 और 1 81 पूरे के बटे 6। आप 3 से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, 41 का गुणा 20 में करेंगे तो 820 होगा, और जब आप 820 में 27 का गुणा करेंगे तो जो आपका उत्तर, जो आपका मान आएगा वो 22,140 आएगा, 22,140 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर 2 में ये आपका उत्तर मिल रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, चाहे इस सवाल को कहता कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तब भी आपका उत्तर ही होता। कभी कह के देता है, कभी लिख के देता है, तो आपको याद रखना है कि सवाल में कहकर दिया गया है कि लिख कर दिया गया है।
सवाल का उत्तर आपका वही दोनों में रहेगा, चाहे कहता प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करो और चाहे इस तरह से आपका सवाल लिख कर देता। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 9 सवाल तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके लिए 10वें सवाल की तरफ। तो आपके सामने ये 10वां सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल में दिया गया है कि 1 धन 4 धन 9 डैश डैश आपका है 6400। 1 धन 4 धन 9 और डैश डैश क्या है 6400 है। स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पहला विकल्प जो है वो 1,73,845 है। दूसरा विकल्प है आपका 1,73,880। तीसरा विकल्प है आपका 16,358 और आपका चौथा विकल्प जो है वो 45,376 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 4 9 होता क्या है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6400। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 4 9 ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, शुरू से है, तो अंतिम मान का आप वर्गमूल निकालेंगे। तो जब आप 6400 का वर्गमूल निकालेंगे तो वही आपके n की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि आपका सवाल पुराना ही बन गया जो पहले बताया था कि चाहे मैं कहता कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करो, चाहे मैं लिखता कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश डैश 80 का स्क्वायर, और चाहे इस तरीके से लिखा गया हो, सवाल वही है लेकिन लिखने के तरीके बदल जा रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। इस सवाल में n की वैल्यू जो होगी वो 80 होगी, अंतिम मान का हम वर्गमूल निकालेंगे और सूत्र आपका वही पुराना वाला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो आप देखेंगे कि 80 गुणे 81 गुणे 161/6। तो आप काटेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 27 आएगी काटने पर। अब आप क्या करेंगे, इन सभी मानों का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो वैल्यू आएगी उसके इकाई के स्थान पर शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि शून्य है तो शून्य का गुणा जब इकाई में करेंगे तो सदैव शून्य ही आता है। ऐसी स्थिति में आपका विकल्प नंबर 2 जो 1,73,880 है वही आपका विकल्प सही है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने बड़े सवाल को आपने सीधे कैसे उत्तर दे दिया। तो आपको याद रखना है कि जहां पर आपका शून्य हो, शून्य रहता है तो इकाई के स्थान पर सदैव शून्य ही आता है। तो याद रखिएगा कि केवल और केवल आपके एक विकल्प ऐसा था जिसमें इकाई के स्थान पर शून्य था, इसलिए आपका यही उत्तर आपका सही होगा। आगे आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को संदेह हो तो आप लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कैसे हम सवाल को बहुत जल्दी से लगाएं, हमको वह ढूंढना है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके लिए 10 प्रश्न तक मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको जो प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को 3 सवाल दिए थे जिसमें से हमने एक बता दिए, अब मैं एक दूसरा सवाल आपके लिए ला रहा हूं जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको पहली कक्षा के बाद हमने दिया था लगाने के लिए। सवाल में दिया गया है निम्न में कौन सा मान सही है। अब आप देखिए कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए थे, इसमें दिया है कि -16 इज ग्रेटर देन -15, -16 इज लेस देन -20, तीसरे में दिया है -16 इज ग्रेटर देन 1 और चौथे में दिया है आपका -16 इज लेस देन -3। तो आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताया था, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि -16 और -15 में कौन सा बड़ा है। बड़ा होना चाहिए 15 का, लेकिन दिखा दिया इसमें ऋण 16 का, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था कि जब दोनों मान ऋण में हो, छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी वही गलती किया गया है। दिखाना चाहिए था इधर, दिखा दिया है इधर, ये भी गलत है। तो न तो ये सही है न तो ये सही है। अब आप देख सकते हैं कि अगर 2 मानों में से एक आपका पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो सदैव पॉजिटिव का मान बड़ा होता है, उसके अंक से कोई मतलब नहीं है। तो यहां भी वही गलती किया गया है। तो आपका तीनों विकल्प गलत है। सही कौन होगा? चौथा सही होगा। अब आप देख सकते हैं कि -16 और -3 में जो छोटा मान है वह बड़ा होगा, अर्थात ऋण 3 बड़ा है और बड़े की तरफ आपका खुला हुआ मुंह है, इसलिए यह आपका चौथा विकल्प सही है। यद्यपि बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया था पिछली क्लास जो देखे थे, लेकिन फिर भी जो लोग न देखे हो इस प्रश्न को आप लोग लगा सकते हैं कि इसका विकल्प नंबर आपको चौथा आपका सही है। तो हो गया ये आपका सवाल। दूसरा दो सवाल आपके हो गए। अभी एक सवाल बचा हुआ है जो हमने प्रीवियस क्लास में दिया था, वो बीच में आपको बताया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आप फायदा पा पाएंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके 11वें प्रश्न की तरफ, और ये
11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न में दिया गया है कि 11 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर डैश डैश आपका 20 का स्क्वायर दिया है। तो अब आप देखेंगे इसमें आपके मान 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका 2483, दूसरा विकल्प है आपका 2486, तीसरा विकल्प है आपका 2485 और चौथा विकल्प है आपका 2487। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये सवाल है क्या। एक मिनट, अब आप देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। सवाल में दिया गया है कि 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग डैश डैश कहां तक है आपका, ये 20 का वर्ग है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो और शुरू से न देकर कहां से दिया हो, 20 से दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका n1 का मान जो अंतिम मान है वह होगा और n2 का मान जहां से शुरू हुआ है उससे एक कम। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 11। इसको दो सूत्र इसमें लगेगा, n1 गुणे n1 प्लस 1 बटा 2 माइनस n2 गुणे n2 प्लस 1 और पूरे के बटा प्राकृतिक संख्या के क्योंकि वर्गों का योग है, एक मिनट, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है इसलिए आपका सूत्र लगेगा n1 गुणे n1 प्लस 1 इंटू 2n1 प्लस 1 और पूरे के बटा 6 माइनस n2 इंटू n2 प्लस 1 इंटू 2n2 प्लस 1 और पूरे के बटा 6। जो समझ गया वो पहले सूत्र से ही दोबारा समझ सकता है कि पहले हम शुरू से लेकर के 20 तक की संख्याओं का निकालेंगे। तो 20 गुणे 21 गुणे 41 बटा 6, तो गुणा करके देख लीजिएगा। और यहां पर आपका मान 10 है, 10 गुणे 11 गुणे 21 बटा 6। अब आप इसको हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 धामा 20, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंजे 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ की इकाई के स्थान पे 0 आएगा और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 आएगा। तो जब आप घटाएंगे तो इसके इकाई के स्थान पर 5 आएगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि आपके जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 होगा वही विकल्प आपका सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2485 जो आपके विकल्प में दिया है वही सही होगा। 2485 जो आपके विकल्प में है वही आपका मान सही होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। सूत्र आपको याद रखना है कि n1 का मान अंतिम मान है और n2 का मान जहां से शुरू हुआ है वहां से एक कम वाला मान है। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्नों के आप जल्दी जल्दी सवाल को लगाइए और जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। और आपको सूत्र याद रखना है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके 12वें सवाल की तरफ। सवाल वही है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। सवाल में दिया गया है आपका कि 121 धन 144 डैश डैश करके आपका मान 900 दिया गया है और पूछा जा रहा है, इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका 9070, दूसरा विकल्प है आपका 9078, तीसरा विकल्प है आपका 9075 और चौथा विकल्प है आपका 9067। अब आप देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 121 144 डैश डैश करके आपका मान 900 दिया गया है। सवाल वही है। अब आप दिमाग लगाइए कि 121 किसका वर्ग है, 11 का, ये किसका है 12 का और ये किसका है 30 का। अब सवाल आपका वही बन गया जो पहला था। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब आप याद रखिए कि जो इसके पहले सवाल दिया था उसी तरह बन गया। n1 का मान आपका कितना हो गया 300 हो गया और n2 का जो मान होगा आपका वो क्या होगा, जहां से शुरू हुआ है वहां से एक कम हो गया। अब 11 था तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सवाल वही है लेकिन लिखने का तरीका क्या कर दिया, बदल दिया। तो यहां अंतिम मान का वर्गमूल निकालेंगे और पहले मान का, जो पहले मान का वर्गमूल निकालेंगे उसमें एक क्या करेंगे आप घटा देंगे। अब सूत्र जो मैंने पहले लिखाया था वही सूत्र, n1 गुणे n1 प्लस 1 गुणे 2n1 प्लस 1 पूरे के बटा 6 माइनस n2 गुणे n2 प्लस 1 इंटू 2n2 प्लस 1 और पूरे के बटे 6। अब आप देखेंगे कि आपके 30 ये मान था, 30 और 1 31 और यहाँ 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 थी तो 10 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। यहाँ 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंजे
10। अब आप गुना कर सकते हैं 31 पंजे 5 एकम 5 5 तिहाई 15 155 गुणे 61 माइनस यहाँ पर आपका मान 385 हो जाएगा। 11 बचे 55 सत्ते 385। तो आप देखेंगे जिस विकल्प में आपका 5 होगा 5 एकम 5 5 में से 5 गए 0, तो एक विकल्प आपका जो है 9070 वाला जो है वही सही होगा। अब आप सोचेंगे कि हमने इसमें गुणा भी नहीं किया और उत्तर कैसे निकाल लिए, तो 5 एकम 5 और 5 पहले से था, 5 में से 5 घटाएंगे तो आपके इकाई के स्थान पर शून्य आएगा। क्योंकि आपके दिए गए विकल्प में केवल और केवल एक विकल्प ऐसा है जिसके इकाई के स्थान पर शून्य है, तो अब आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और इस सवाल को आप लगा लेंगे। तो आप उस ट्रिक को समझिए जिसके माध्यम से आपको सवाल में गुणा भी न करना पड़े और आप उसका जवाब बहुत ही आसानी पूर्वक से दे सकें। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 12 प्रश्नों को हल कर लिया और जितने भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं वो हर सवाल एक अलग अलग मेथड, अलग अलग नियम से लगाए जा रहे हैं। कोई भी सवाल आपका एक जैसा नहीं है, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस सब प्रश्नों को लगाना पड़ेगा और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट में जा करके, जैसे पहले आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग प्रैक्टिस और टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आपका 13वां प्रश्न, और ये 13वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस 13वें प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। आपका पहला विकल्प है 6036, दूसरा विकल्प है आपका 6068, तीसरा विकल्प है आपका 6064 और आपका चौथा विकल्प है 6075। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को लगाने के लिए याद रखना होगा हमने क्या दिया आपको कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अर्थात अगर हम प्राकृतिक संख्या के योग का वर्ग कर दें तो उसके घनों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो इसको अगर आपको ये नियम न पता होता तो आप क्या करते, पहले 1 का घन, फिर 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 216, 343, 512, 1000 और नहीं 729, उसके बाद 1000, 1331 और 1728, इतना आप लिखते और उसके बाद आपका मान लगता। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो 12 और 12 और 1 13/2, आप देखेंगे 2 छंग 12 और 13 छंग 78। अब आप देखेंगे कि 78 का वर्ग कितना होगा, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 अर्थात इकाई के स्थान पर आपका 4 आएगा। अब आपके सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प ऐसा है जिसमें कि इकाई के स्थान पर 4 है, तो आपको इसका वर्ग निकालना ही पड़ेगा, अर्थात बिना गुणा किए ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। लेकिन आपको यह सूत्र पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों के योग का सूत्र क्या होगा, नहीं तो आप इस तरह से सवाल लगाते जाएंगे, बहुत टाइम बर्बाद करेंगे। तो याद रखिएगा कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो होता है वह प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों के योग का सूत्र होता है। जैसा कि आपको हमने कह के दिया था कि प्रथम 12, प्रथम 20, प्रथम 100, प्रथम 1000, चाहे अब जो दे दे, आप इस सूत्र में रखकर बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सवालों को बहुत आसानी से इकाई के अंक को देखकर आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये 13 प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न 14वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए नोट कर लीजिए, ये 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये भी प्रश्न उसी तरह से है, लेकिन इसके लिखने का तरीका आपका बदल गया है। 14वें प्रश्न में दिया गया है कि 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश आपका कितना है 20 का क्यूब। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 44,100, दूसरा विकल्प है आपका 44 के बाद 000, तीसरा विकल्प है आपका 48,400 और आपका चौथा विकल्प है 40,000। तो आप देखेंगे कि इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। तो याद रखिएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डैश डैश जो लास्ट का मान है आपका वो 20 का क्यूब है।
अब आप देख सकते हैं कि यहां पर n का मान जो होगा वो क्या होगा, n का मान यहां पर आपका 20 होगा। जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहां पर इस n की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। अब आप सूत्र में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप सूत्र में रखेंगे तो 20 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 210 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 21 का वर्ग कितना होता है 441। अगर एक जीरो है तो वर्ग करने पर आपका डबल जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो विकल्प नंबर पहला है 44,100 वही आपका उत्तर सही है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, सवाल तो आपके वही हैं लेकिन लिखने के तरीके आपको बदल जाएंगे। कभी कभी इस सवाल में कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तब भी आप यही लगाएंगे। और अगर इस तरह लिख दे कि 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश 20 का क्यूब रहेगा, तब भी आप इस सवाल को इसी तरह से हल करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल को हमको किस तरीके से लगाना है। n की वैल्यू आपका 20 उसमें भी था और इसमें भी n का मान दिया गया है। तो चलिए, और अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों के सामने ये सवाल दिया जा रहा है, तो इस सवाल को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सवाल नंबर 15वां आ रहा है और इस 15वें सवाल में दिया गया है कि 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब, अगर इसका मान आपका 3025 है तो पूछ रहा है कि 4 धन 32 धन 108 धन 4000 का मान क्या होगा। अब आप देखेंगे कि पहला विकल्प आपका दिया है 6050, दूसरा विकल्प आपका दिया है 9075, तीसरा विकल्प आपका दिया है 24,000 2,42,000 और तीसरा विकल्प आपका चौथा विकल्प दिया है आपका 12,100। तो अब आपको ध्यान रखना है, सवाल को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सवाल में दिया है 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब। इसकी वैल्यू अगर आपको पता है कि 3025 होगी तो पूछ रहा है 4 धन 32 धन डैश डैश करके आपका मान 4000 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस मान को लिखें तो आपका मान क्या होगा 1 धन 8 धन 27 डैश डैश 1000। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो आपका वही मान आ जाएगा जो इसके पहले वाले मान में था। तो आप देखेंगे कि इस पूरे मान की जो वैल्यू है वो आपकी 3025 है। तो आपको क्या करना है, 4 में 3025 का आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो आपका जो मान आएगा वो 12,100 आएगा। तो आप देखिए चुटकी में आप सवाल लगा लिए, केवल और केवल इस पूरे मान में आपको, क्योंकि 4 मान कॉमन है इसलिए इस पूरे मान में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से गुणा करके इसका मान निकालना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 8 27 जब आप 4 कॉमन ले लेंगे तो फिर से वही 1 8 27 वाला मान आपका आ जाएगा और यहां से यहां तक के मान का इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी 3025 थी। जब आप 3025 में 4 का गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 12,100 आएगा। तो देखिए बहुत आसान से सवाल बना सकते हैं, ये सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने ये 15 सवालों को बहुत ही आसानी पूर्वक से हल कर लिया। और देखिए हर सवाल आपके अलग तरह के हैं। अब मैं बढ़ता हूं आपके 16वें प्रश्न की तरफ और ये 16वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस 16वें प्रश्न में दिया गया है कि 11 का क्यूब धन 12 का क्यूब धन 13 का क्यूब डैश डैश कितना है 20 का क्यूब का मान क्या होगा। और आपका पहला विकल्प है 41,075, दूसरा विकल्प है आपका 4,51,078, तीसरा विकल्प है आपका 5,71,080 और चौथा विकल्प है आपका 45,703। तो आपको याद रखना है कि यह भी घनों का सवाल है, यह भी जो सवाल दिया गया है वह भी घनों का सवाल है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस सवाल में जो दिया गया है ये 20 से दिया गया है। तो याद रखिएगा जब प्राकृतिक संख्या के घनों का सवाल हो और शुरू से न देकर के बल्कि कहां से दिया हो, कहीं 20 से दिया हो, तो आपके दो मान होते हैं। n1 का मान जो है आपका अंतिम मान माने 20 हो जाएगा और n2 का मान जहां से शुरू हुआ है उससे एक कम, अर्थात खत्म हुआ था 20 पे तो अंतिम मान आपका 20 हो जाएगा, शुरू हुआ था 11 से
तो 11 में से 1 कम कर देंगे, 11 के पहले 10 आएगा तो n2 की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सूत्र आपका 2 स्टेप में आपका सूत्र लगेगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर आपका कौन सा सूत्र काम करेगा। यह सूत्र आपका काम करेगा कि n1 गुणे n1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस n2 गुणे n2 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। यह सूत्र काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये सूत्र क्यों लगा, 2 बार क्यों लिखा गया? तो 2 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि शुरू से लेकर 20 तक पहले लगाएंगे, उसके बाद शुरू से जो 10 तक नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां पर आपका सूत्र लगेगा 20 गुणे 21 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 11 बटे 2 का स्क्वायर। 2 से कटा 20, 2 से कटा 5, यहां पर आपकी वैल्यू 210 का स्क्वायर और यहां पर आपका मान 55 का स्क्वायर। 44100 माइनस 3025, 55 का वर्ग 3025। आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। अगर 5 है तो सदैव 25 होगा और जितना मान है उसमें एक और जोड़ गुणा कर देंगे तो 5 छंग 3025 होगा। और जब आप इन पूरे मानों को आपस में घटाएंगे तो आपके मान जो आएंगे वह 44100। इसको आप घटा के निकाल लीजिएगा। इस मान को आप लोग घटा लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि यहां पर 20 तक के 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश, ये तो पहला सवाल था। 16वें सवाल में आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला विकल्प आपका है 41,075, तो इसको आप घटा लीजिए। 44,100 में आप 3025 जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, यहां हो जाएगा इतना। यहां आपका मान क्या होगा, 41,075। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला विकल्प है वही इसमें सही है। तो बहुत ही आसानी से आपको सवाल को समझना है कि सवाल है क्या, पूछा क्या गया है, शुरू से है कि बीच से है। बस सिर्फ इतने बात आप समझ लेंगे तो सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि n1 की वैल्यू 20 है, n2 की वैल्यू जहां शुरू हुआ था वहां से 1 कम है। तो अब जल्दी से इस सवाल को आप लोग जल्दी से हल कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके ये 16 सवाल तक खत्म हो गए। आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए और ये अगला प्रश्न अब आपके सामने दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लगाइए। 17वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न में दिया गया है कि 125 धन 216 धन डैश डैश करके 1000 का मान क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 2920, दूसरा विकल्प है आपका 2930, तीसरा विकल्प है आपका 2925 और आपका चौथा विकल्प है 4930। तो देखिए इस सवाल को लगाइए। यहां दिया है कि 125 धन 216 डैश डैश करके आपकी जो वैल्यू है लास्ट वाली वो 1000 है। तो सबसे पहले मुझे करना है, समझना है कि 125 है क्या, ये 5 का क्यूब है और ये किसका है 6 का, और ये लास्ट वाला मान 10 का क्यूब है। जब भी इस तरह के सवाल हो घन के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले अंतिम मान और पहले मान का हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब सवाल क्या बन गया आपका, 5 का क्यूब 6 का क्यूब लास्ट में 10 का क्यूब। तो यहां पर n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू आपकी 10 होगी और n2 की वैल्यू जो होगी वो जहां से शुरू हुआ है उससे 1 कम, अर्थात शुरू तो 5 से हुआ था तो 1 कम माने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपका सूत्र वही पुराना वाला कि n1 गुणे n1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस n2 गुणे n2 प्लस 1 और पूरे बटे 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि n1 का मान कितना था, 10 था। तो 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 2 पंजे 10, 11 पचे 55 और ये 10 दहम्मा 100। 55 का वर्ग होता है 3025 और जब आप इसमें घटाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2925 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर तीसरा जो था जिसमें कि 2925 दिया था वही सही है। सबसे पहले आपको ये समझना है सवाल वही है, लिखने के तरीके बदल जाते हैं। अगर आपका सवाल इस तरीके से दिया है तो पहले आप घनमूल निकालेंगे। इसका घनमूल होगा 10,
ये घनमूल आपका 5 शुरू से है, अंतिम मान दिया है 10, n1 का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि शुरू से न लेकर के 20 से दिया है, कितने मान नहीं है इसमें, 5 से पहले आपका मान 4 होता है, तो n1 की वैल्यू आपकी 10 हो गई, n2 की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब आपको क्या करना है, सूत्र में रख देना है, और सूत्र में रख करके आपको ट्रिक देखना है कि इकाई पे 5 है तो वही आपका सही है। क्योंकि केवल और केवल एक मान ऐसा था जिसमें इकाई के स्थान पे 5 था, इसलिए आपका वही विकल्प सही हो गया। ये जबकि मैंने पूरा इस सवाल को लगा दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को जल्दी लगाना हो तो मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक अर्थात इकाई के अंक के माध्यम से बिना गुणा किए ही इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। चलिए, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। आगे अब मैं बढ़ता हूं और आपके सामने अब मैं 18वां प्रश्न लेके आने वाला हूं। तो चलिए, अब आपके स्क्रीन पर ये 18वां प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न में आप समझिए, सवाल में दिया गया है कि कुछ प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, सवाल एक बार फिर सुन लीजिएगा, कुछ प्राकृतिक संख्या के घनों का योग 44,100 है, तब बताना है कि उतनी ही प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 200, दूसरा विकल्प है आपका 205, तीसरा विकल्प है आपका 211 और चौथा विकल्प है आपका 210। तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग दिया हो और उतनी ही संख्या के का योग ज्ञात करना हो, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले याद रखना कि प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर अंडर रूट उतने ही की घनों की संख्या का योग। याद रखिएगा, जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या हो और शुरू से हो तो उतने ही प्राकृतिक संख्या के जो घनों का योग होगा, घनों का योग होगा, उसका वर्गमूल करने पर हमको प्राकृतिक संख्या का योग मिल जाता है। जैसे हमने आपको दिया कि 44100, ये वर्गमूल आपका 21 का है, 00 होगा तो 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या के घनों का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका उतने ही प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से आप बहुत आसान से, मैं छोटा सवाल आपको एक दिखा दे रहा हूं। अगर मैंने आपको दिया, जैसे मान लो कि आपको मैंने दिया कि 1 2 3 4 योग कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, और अगर 10 का मैं वर्ग करता हूं तो धम्मा 100 होगा, दिखा सकता हूं 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 27 और 64। जब आप प्राकृतिक संख्या का योग करेंगे और उसी संख्या का योग का वर्ग कर देंगे तो आपको उतने ही प्राकृतिक संख्या के घनों का योग आ जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से यह बात सिद्ध हो रही है कि जब भी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग दिया हो और उतनी ही प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्गमूल निकाल लेना होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाल लिया और आप देखेंगे कि आपका विकल्प नंबर चौथा जो है वो 210 दिया गया है, जो कि एकदम सही है। तो इस सूत्र को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग सूत्र लगाते बहुत टाइम बर्बाद करते। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आप ध्यान दे सकते हैं, इन सूत्रों को बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपको जो सवाल दिए जाए उसको आप कभी भी गलती न करें। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं आपके 19वें प्रश्न की तरफ और 19वां प्रश्न में दिया गया है कि 15 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, 15 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग 120 है। सवाल में पूछ रहा है कि उतनी ही संख्या के घनों का योग क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 14,400, दूसरा विकल्प है आपका 14,000, तीसरा विकल्प है आपका 14,560 और चौथा विकल्प है आपका 15,600। तो इस सवाल को याद रखिएगा कि जब घनों का योग पूछा जाए और संख्या का योग दिया हो तो वर्ग कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि उतने ही संख्या के घनों का योग बराबर संख्या के योग का वर्ग। जितनी संख्याएं दी गई हों उनका योग का, उनके योग का वर्ग कर देंगे तो जो भी आपका मान आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है, 1 जीरो रहेगा तो वर्ग में 00 हो जाएगा। इस सूत्र को बहुत आसानी से आप लोग समझ लीजिए कि जितनी संख्या
कुछ संख्याओं का अगर योग दिया हो और उतनी ही संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो जो संख्या योग की आती है उसी का अगर हम वर्ग कर देंगे तो उतनी संख्या के घनों का योग आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर पहला जो दिया है 14,400 वही आपका सही है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके 20वें सवाल की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने 19 सवाल तक बहुत ही आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अब आपके सामने ये 20वां सवाल स्क्रीन पर आ रहा है और ये प्रश्न दिया गया है कि 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 420 है। पूछ रहा है कि उसके मध्य की संख्या क्या होगी। 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 420 है, तो पूछ रहा है कि मध्य की संख्या क्या होगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपको ये नियम न पता होता जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत लंबे से लगाते। तो पहला विकल्प आपका दिया है 85, दूसरा दिया है आपका 80, तीसरा दिया है 84 और चौथा दिया है आपका मान 81। तो याद रखिएगा यदि n का मान विषम में हो तो जो औसत होता है वही मध्य की संख्या होती है और इसके लिए सूत्र होता है कि मध्य की संख्या बराबर योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। तो आप देखेंगे कि 420 और n का मान आपका 5 है, तो जब आप भाग देंगे तो 5 × 40 5 × 20, जो आपका मान भाग देने पर आएगा वही आपका मध्य की संख्या होगी। तो आपको याद रखना है कि मध्य की संख्या का सूत्र जो होता है वह योग बटे पदों की संख्या होता है, जबकि n का मान यहां पर दिया गया है 5। तो 5 का पहाड़ा आप 420 में देंगे तो आपका उत्तर 84 आएगा। जैसा कि औसत वाले सवालों में सब आप पढ़े होंगे। इस प्रकार से ये आपका ये 20% तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको टेस्ट नंबर तीसरा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको 3 सवाल हल करने के लिए दिए थे और इन 3 सवालों में आप लोगों को 2 सवाल हम बीच बीच में बता चुके हैं। ये अंतिम तीसरा सवाल जो आपका जो टेस्ट के रूप में पिछली क्लास में दिया गया था, ये सवाल में था 10 इकाई धन 10 दहाई धन 10,000 का मान क्या होगा। ये सवाल आपका टेस्ट का है। तीसरा सवाल अंतिम सवाल था 11,100। दूसरा विकल्प है आपका ये दिया गया है 1,10,10। तीसरा विकल्प दिया है 10,110 और आपका चौथा विकल्प दिया है 11,011। तो आप देख सकते हैं कि 10 इकाई, अब देखिए 10,000 पहले क्या लिखेंगे 10,000, तो कैसे लिखेंगे आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और देखिए 10,000 के बाद आपका 10 दहाई है, एक दहाई में 10, 10 दहाई में 10 धम्मा 100 हो जाएगा और आपका 10 दहाई माने 10 यहां लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि 10,110 जो है वही आपका विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही है। तो इस सवाल को आपको लिखने का सही ढंग पता होना चाहिए कि आप इस सवाल को कैसे लिखेंगे। 10,000, 10 दहाई माने 10 धम्मा 100 और 10 इकाई, एक इकाई में 1, 10 इकाई में 10 धम्मा 2, 10 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10,110 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न आपके जो पिछली कक्षा में पूछे गए थे वो हल हो चुके हैं। अभी आपको इनसे संबंधित अभी और सवाल आगे बताए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी क्लास सही ढंग से नहीं देखेंगे तो गणित एक ऐसा विषय है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। छोटी कक्षाओं में आप नहीं पढ़ेंगे, आगे की कक्षाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए हमने आप लोगों को एकदम बेस से शुरू किया जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न, जो कि 20वां प्रश्न हो चुका है। अब मैं बढ़ता हूं आपके 21वें प्रश्न की तरफ और ये 21वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 11 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 330 है। 11 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 330 है। पूछ रहा है कि उनका औसत क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 31, दूसरा विकल्प है आपका 35, तीसरा विकल्प है आपका 25 और आपका चौथा विकल्प है 30। तो याद रखिएगा मध्य की संख्या और औसत जो दोनों n की मान अगर विषम हो तो वही होते हैं। तो आपका सूत्र जो पुराना मैंने बताया था वही लगेगा और सूत्र होगा औसत बराबर योगफल बटे
योगफल बटे पदों की संख्या, औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। तो आपको करना क्या है, 330 में जब आप 11 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वह 30 आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। सूत्र याद रखिएगा कि औसत बराबर होता क्या है, योगफल बटे पदों की संख्या। जब आप भाग देंगे तो आपका मान जो आएगा वो 30 आएगा, और आपके ये चौथा नंबर विकल्प जो है वो उसमें 30 दिया है, वही आपका सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न 22वें प्रश्न की तरफ, और ये 22वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस 22वें प्रश्न में दिया गया है कि 13 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग 533 है। सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब n का मान विषम हो तो औसत ही मध्य की संख्या होती है, और आपका सूत्र लगेगा, 3 विकल्प दिया गया, 4 विकल्प है, देख लीजिए। पहला 34, दूसरा 35, तीसरा 41, चौथा क्या है 36 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मध्य की संख्या बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। अब हमको यहां याद रखना है कि n का मान यहां पर विषम में है तो मध्य की संख्या ही औसत होगी। तो 533 में जब आप 13 से भाग देंगे तो आपका मान 41 आएगा। 13 चौको 52, 13 का नम 13। अब आप देख सकते हैं कि कुल मान थे आपके 13, मध्य का मान आ गया। अब आपको याद रखना है कि 13 मानों में से 6 इधर जाएंगे और 6 इधर जाएंगे। बड़ी निकालना है तो 6 जोड़ेंगे, और छोटी निकालना है तो 6 हम घटाएंगे। इसके लिए आपको सूत्र रखना पड़ेगा। मध्य में कैसे लिखा गया, अब देखिए 13 मान थे, मध्य का मान आपको पता चल गया जो कि 41 है। 6 मान माने 13 मान मैंने क्या, 6 इधर रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 इधर रहेंगे और 6 इधर रहेंगे। जैसे रावण का सर होता है, 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर। जो मध्य का मान 13 है, मध्य कुल संख्याएं 13 थी, एक मान हो चुका है, बचा कितना 12। 12 में आधे इधर रहेंगे और आधे इधर रहेंगे। ये इधर आपका जुड़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपको निकालना हो छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 घटाएंगे तो आपका मान 35 हो जाएगा। या तो समझ सकते हैं कि इधर एक एक घटाते जाएंगे और इधर एक एक क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं कि छोटी संख्या के लिए बाएं घूमेंगे, और जब बाएं जाएंगे तो एक एक मान आपका घटता जाएगा। 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 मान, 6 मान। 41 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 35 आएगी। नहीं विश्वास हो तो आप देख लीजिए, 40 39 38 37 36, और ये आपका मान 35 हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो जल्दी से आप लोग सवाल लगा लीजिए। मध्य का मान 41, 6 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा। छोटी पूछेगा तो 6 घटेगा, और बड़ी पूछता तो इसमें 6 हम क्या करते, जोड़ देते। ये आपका समय बचाएंगे और इसके माध्यम से आप बहुत चीजें निकाल पाएंगे। छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, या सभी संख्याएं आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर सवाल में पूछ लेता बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ता, 41 में से 6 जोड़ देते तो आपका क्या हो जाता, 47 हो जाता। अगर पूछ लेता सब संख्याएं क्या हैं, तो 35 से लेकर के आपको 47 तक की संख्याओं को एक लाइन से लिख देना होगा। चलिए, तो इस सूत्र को आपको याद रखना है कि पहले आपको लिखना है क्या, कि मध्य का मान, मध्य मान। अब देखिए +1 होता जाएगा इधर, और इधर -1 होता जाएगा। जितना पूछेगा पहले का उतना घटता जाएगा, जितना पूछेगा बाद का तो उतना हम उस मान में क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप सवालों को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। नहीं तो आपको बहुत समय बर्बाद होता। आप मानते x + 1 x + 12 तक मानते, तब उसके बाद आप सवाल को लगा पाते, बहुत टाइम बर्बाद होता। तो चलिए, अब मैं ये 22 सवाल तक आपके समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने ये 23वां सवाल लेके आ रहा हूं, और ये 23वां सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल में दिया गया है कि 9 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 1170 है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहला विकल्प है आपका 130, दूसरा विकल्प है आपका 134,
तीसरा विकल्प है आपका 137 और चौथा विकल्प है आपका 138। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि n का मान यदि आपका विषम हो तो मध्य का मान ही औसत होता है, और मध्य का मान बराबर होगा क्या, योग बटे पदों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि योग था आपका 70 और ये संख्या कितनी थी, 13 थी। तो आप 9 संख्या थी तो क्या करेंगे, 9 से जब भाग देंगे तो कितना जाएगा, 130 आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या, अब आप देखेंगे कि 9 संख्याएं थी तो एक संख्या हो गई, तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, तो 4 जब इधर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 134। 1 2 3 4, 130 के बाद 131, 132, 133, 134। अगर इधर पूछता तो हम क्या करते, एक एक मान करके 4 मान हम घटा देते। तो इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि अगर मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो दाईं तरफ हम जोड़ते जाएंगे एक एक मान, जय मान होगा, जैसे 9 मान है तो 4 इधर जाएगा, 4 जोड़ देंगे। अगर यही पूछता छोटी संख्या क्या करते हैं हम, इसमें से हम 4 घटा देते। तो आप देख सकते हैं कि इसका आपका विकल्प नंबर जो दूसरा है वह आपका सही है। चलिए, तो आप 23 सवालों तक आप लोग लगा लिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो चलिए आगे भी इस तरह के सवाल आपको दिया जाएगा। तो चलिए 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल में दिया गया है कि 17 क्रमिक प्राकृतिक संख्या में मध्य की संख्या 40 है। 17 क्रमिक प्राकृतिक संख्या में मध्य की संख्या 40 है। पूछ रहा है कि उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहला विकल्प है आपका 600, दूसरा है आपका 57, तीसरा है आपका 680 और चौथा है आपका 690। तो याद रखिएगा कि अगर योग ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा, योग बराबर मध्य की संख्या गुणे पदों की संख्या। चाहे हम मध्य की संख्या कहें, चाहे यहां मैं औसत कहूं, बात एक ही हुई। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 17 मध्य की संख्या कितनी थी, 40 थी, और संख्याएं कितनी थी, 17। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका मान 680 आएगा, जो कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने औसत के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या होगा। इसी तरह से यहां पे क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योगफल बराबर मध्य की संख्या गुणे पदों की संख्या। तो इस सूत्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। चलिए आगे अब मैं बढ़ता हूं, और ये आपके सामने 25वां प्रश्न दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। आइए, अब ये 25वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस 25वें प्रश्न में दिया गया है कि 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 170 है, तो उनका औसत क्या होगा। पहला विकल्प है 43.6, दूसरा विकल्प है 42.5, तीसरा विकल्प है आपका 41.7 और आपका चौथा विकल्प है 42.8। अगर आपको जल्दी लगाना हो तो याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि n का मान सम मान हो तो ऐसी स्थिति में मध्य की संख्या नहीं होती है, और ऐसे में केवल औसत निकलता है। तो औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। तो याद रखिएगा कि अगर आप 170 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 42.5 आपका मान आएगा। लेकिन आप लोग एक बात मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सदैव के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के सवाल आए, अगर कुल योगफल दिया हो और n का मान आपका सम संख्या हो और औसत पूछा जाए, तो जब भी प्राकृतिक संख्या, क्रमिक प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए जिसमें n का मान एक सम संख्या हो, ऐसी स्थिति में जो औसत आएगा वो सदैव 0.5 में ही आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प था जिसमें 0.5 के रूप में आपका मान आ रहा था, इसलिए इस सवाल को आप बिना लगाए ही उत्तर दे सकते थे कि जिसमें 0.5 है वही आपका उत्तर है। अगर कई विकल्पों में 0.5 होता तो आपको इस सवाल को हल करना पड़ता। इसलिए आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सदैव
किसी भी क्रमिक प्राकृतिक संख्या का अगर योगफल दिया हो और n का मान आपका सम संख्या हो तो जो उनका औसत आएगा वह सदैव 0.5 में ही होगा। तो इस सवाल के माध्यम से आप बिना लगाए ही सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए, ये 25 सवाल तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं आपके 26वें सवाल की तरफ, और ये 26वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस सवाल में दिया गया है कि 10 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का औसत 45.5 है। सवाल में पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा। 10 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का औसत 45.5 है, उनका योग क्या होगा। तो पहला विकल्प है आपका 456, दूसरा विकल्प है आपका 457, तीसरा विकल्प है आपका 455 और चौथा विकल्प है आपका 450। तो याद रखिएगा, यदि पदों का मान दिया हो, योगफल ज्ञात करना हो तो सूत्र याद रखिएगा कि योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं सवाल में दिया था कि औसत था 40.55 और पद था 10। जब किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं 0.1 अंक के बाद हट जाता है। तो आप देखेंगे कि जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका मान 455 आएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में आपको दिख रहा है। तो आपका ये विकल्प नंबर 3 याद रखिएगा कि योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या होता है। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका मान 455 आएगा। चलिए, इस प्रकार से आप लोग 26 प्रश्नों का हल कर चुके हैं, और ये 26 प्रश्न आपको 26 अलग अलग क्वालिटी के प्रश्न थे। तो चलिए, अब मैं बढ़ता हूं आपके 27वें प्रश्न की तरफ, और ये 27वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल में दिया गया है कि 12 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 426 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। याद रखिएगा, 12 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 426 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें मध्य की संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि n का मान अगर सम होता है तो मध्य की मान नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता है, औसत निकलता है। तो औसत बराबर होगा योगफल बटे पदों की संख्या। योगफल बटे क्या होगा, पदों की संख्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 426 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वो 12 तिहाई 36 बचेगा। यहां पर 60, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, तो 35.5 जो आया वो आपका औसत आया, न कि मध्य की संख्या। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल हो तो सबसे पहले जो औसत आएगा उससे दो संख्या निकालने के लिए यहां पर 0.5 जोड़ते हैं और यहां पर हम 0.5 घटाते हैं। इससे आपकी दो संख्याएं आ जाएंगी। अब जो दो संख्याएं आ जाएंगी तो जितनी संख्याएं निकालनी हो आधे आधे बांट करके इधर जो है एक एक जोड़ते हैं, घटाते हैं, और इधर एक एक दाईं तरफ जोड़ते हैं। इस सवाल को अगर आपको ये ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपके n का मान सम संख्या हो तो औसत नहीं निकलता है, मध्य का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि 12 में मध्य नहीं होगा, इसमें औसत निकला। अब देखिए, औसत में सदैव मान जो आएगा वो 0.5 में आएगा। अब क्या करना है कि दो संख्याएं निकालने के लिए इधर 0.5 जोड़ेंगे, इधर 0.5 घटाएंगे। अब आपको क्या करना है, इधर निकालना है तो एक एक घटाएंगे, छोटी निकालने के लिए, बड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक एक मान जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका मान आया वो 30.5 आया, इधर जोड़ेंगे तो यहां पर आपका 36 होगा और यहां पर आपका 35 होगा। अब इस मान को भूल जाइए, संख्याएं आपकी क्या हो गई, एक 35 और एक 36, संख्या थी 12, दो संख्याएं हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि अभी आपकी 5 संख्याएं इधर होंगी और 5 संख्याएं इधर होंगी, क्योंकि 10 को हमने दो भागों में बांट दिया। अब हमको क्या करना है कि इसमें 5 घटाना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एक एक कम करेंगे तो ये आपका मान 30 हो जाएगा। अगर इधर निकालना होता तो हमको क्या करना पड़ता, एक एक मान जोड़ना पड़ता। तो आप देखेंगे कि आपका जो विकल्प नंबर तीसरा दिया, दूसरा दिया है 30, वही सही है। पहला विकल्प है आपका 31, दूसरा विकल्प है आपका 30, तीसरा विकल्प है आपका 37 और आपका चौथा विकल्प जो दिया है वो 35 है।
तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्नों का आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा से आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना होगा कि हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, किस तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और ये अगला प्रश्न जो है वो आपका 28वां प्रश्न है। और इस सवाल में दिया गया है कि 20 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 610 है। 20 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 610 है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प है आपका 40, दूसरा दिया है आपका पहला विकल्प है आपका 35, दूसरा विकल्प दिया है आपका 39, तीसरा विकल्प दिया है आपका 42 और आपका चौथा विकल्प है 41। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि मध्य की संख्या नहीं बल्कि क्या निकलती है, इसमें भी इसमें सदैव औसत निकलता है जब n का मान क्या हो, सब में दिया हो। तो औसत बराबर मैंने बताया था कि योगफल बटे पदों की संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका योगफल कितना था, योगफल था 610। अब किससे भाग देंगे, 20 से, तो आपका मान जो आएगा वो 30.5 आएगा। ये 30.5 है क्या, ये आपके मध्य का मान है। 35 पॉइंट जो है वो किसका है, मध्य का मान है। अभी हमने सूत्र में लिखाया था कि इधर आपको प्लस 0.5 जोड़ना है, इधर प्लस 0.5 घटाना है। तो ये मान आपका 30 हो जाएगा, ये कितना होगा, 31 हो जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सवाल में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या। अब आप देखेंगे कि इस सवाल में कुल कितनी संख्याएं थी, तो संख्याएं आपकी कितनी थी, 20 संख्या थी। तो आप देखेंगे कि 20 संख्या अगर है तो इसका मतलब है कि 2 संख्याएं तो हो चुकी, अब बची कितनी आपकी संख्याएं। अब आपकी जो संख्याएं बची हैं वो आपकी 9 संख्याएं इधर हैं, 9 संख्याएं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 इधर बचेगी। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे छोटी निकालना होता तो 9 हम घटा देते, अर्थात आपका मान 21 होता। लेकिन मुझे निकालना क्या है, बड़ी निकालना है। 21 में से 9 जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू 40 आएगी। जैसा कि आपके विकल्प नंबर पहले में आपका विकल्प नंबर पहला जो दिया है वो 40, वो सही है। तो इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से आपको लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि n का मान क्या हो तब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पहले तो मध्य का मान निकालेंगे। अब मध्य का मान निकालने के बाद 0.5 इधर जोड़ेंगे, 0.5 इधर घटाएंगे, इससे मध्य की 2 संख्या निकलेगी। अब इसके बाद 20 संख्या की 2 संख्याएं हो चुकी हैं, बची कितनी है, 18। 18 को 2 खंडों में बांटा गया, 9 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, 1 1 बढ़ना है। अगर हमें सब निकालना होता तो मैं क्या करता, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और तब 40। और इधर निकालेंगे तो हमको 1 1 क्या करना पड़ेगा, 1 1 मान हमको कम करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सवालों को समझना है। अगर आपको ये मेरी ट्रिक समझ में आ गई तो आप सवाल को एकदम चुटकियों में हल करेंगे और आपका समय परीक्षा भवन में बचेगा। चलिए इस सवाल को आप लोग लगा लीजिए। और अब ये आपके सामने 29वां सवाल और 31वां सवाल, 2 सवाल बचे हुए हैं, इसको आप लोग लगा लीजिए। दिया गया है, देखिए। चलिए तो अब ये देखिए 29वां सवाल आपके सामने दिख रहा है। इस सवाल में दिया गया है कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 10,626 है। सवाल में पूछ रहा है कि सबसे मध्य की संख्या क्या होगी। आपका 4 विकल्प दिया है, 21 है, 22 है, 24 है और 23 है। पहला 21, दूसरा 22, तीसरा विकल्प है आपका 23, 24 और चौथा विकल्प है आपका 23। सवाल में दिया गया था 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 10,626 है। तो पूछ रहा है कि मध्य की संख्या क्या होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मध्य की संख्या को अगर मैं मध्य की संख्या 21 मानता हूं, हमको देखो इकाई पीछा लाना है, ध्यान रखना है। 3 क्रमिक संख्या माने एक के बाद एक बढ़नी है। अगर मैं इसको मध्य मानता हूं तो आपका मान 20 21 22 होगा और 0 हो जाएगा, तो आपका ये तो गलत हो गया। अब बचा क्या, ये सवाल बचा है अगला। तो
तो अगर मैं इसको बीच मध्य की मानता हूं तो सवाल संख्या क्या बनेगी? 21, 22 और 23, 2 1 2, 2 तिहाई 6। तो आप देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर आपका मान 6 आ गया। अब आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो यहां चेक कर सकते हैं कि 24 है मध्य में, तो 23 होगी, 24 होगी और 25 होगी। 4 तिहाई 12, 2 पंजे 10, इकाई पे 0 आ गया, आना चाहिए था 6, इसलिए गलत हो गया। यहां अगर 23 मानते हैं मध्य की तो संख्या क्या होगी आपकी? 22, 23 और 24, 2 तिहाई 6 चौक 24, इकाई पर आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो विकल्प नंबर दूसरा है 22 वही सही है। क्यों सही है? क्योंकि 21 अगर मध्य की 22 है तो पहली संख्या क्या होगी? 21, बड़ी संख्या क्या होगी? 23 होगी। 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6। हमको पूरे मान में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इकाई का गुणा करके ही हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत ही आसान सवाल था, परीक्षाओं में आता है, आपको देखने में सरल लगता है, लेकिन इन सवालों को लगाने के लिए इस ट्रिक का सहारा अगर आप लेंगे तो आप सवाल बहुत ही जल्दी आप सवाल लगा लेंगे। तो चलिए, ये आपके सामने तीसरा प्रश्न दिया जा रहा है। इस तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2862 है। तो सवाल में पूछ रहा है कि छोटी वाली संख्या क्या होगी। दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या है जिनका गुणनफल 2862 है। पूछ रहा है कि छोटी वाली संख्या क्या होगी। आपका पहला विकल्प है 52, दूसरा विकल्प है आपका 43, तीसरा विकल्प है आपका 53 और आपका चौथा विकल्प है 64। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को लगाने के लिए 2862 सवाल में दिया है कि छोटी संख्या 52 होगी, कि छोटी संख्या 43 होगी, कि छोटी संख्या 53 होगी, कि छोटी संख्या आपकी 64 होगी। अब आप देख लीजिए, अगर मैं 52 करता हूं तो 53 हो जाएगा, तो 52 और 53 2 तिहाई 6, ये तो गलत हो गया। अब आप देखिए 43 में 44 हो जाएगा, 3 चौक 12, इकाई पे तो आ रहा है लेकिन 4 चौक 16 हो रहा है, यहाँ 28 हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा है आपका 53 और 54। अगर छोटी 53 है तो बड़ी क्या होगी? एक बढ़ जाएगी 54, और 3 चौक 12, 5 पचम 25, तो याद रखिएगा 25 से अधिक आ रही है, इसलिए कौन सा मान होगा आपका? ये तीसरा विकल्प आपका सही है, क्योंकि इसमें करेंगे तो आपका 64 गुणे 65 का गुणा करने पर आपके इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से सवाल को लगाना होगा, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि किन्हीं दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यदि 2862 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो 52 था तो 53 होगी, 2 तिहाई 6 गुणा में 2 आ रहा है तो गलत हो गया। 43 44, 3 से तो पकड़ में आ गया, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो बहुत अंतर आएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 28 है। यहाँ देखिए 53 गुणे 54, 4 तिहाई 12, इकाई पे भी 2 आ गया, और 5 पचम 25 नजदीक है, गुणा करने पे क्लियर हो जाएगा। 64 का गुणा 65 में करेंगे तो आपके इकाई के स्थान पर 0 होगा, तो ये भी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प नंबर जो तीसरा था 53 वही सही है। छोटी संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं कि संख्या क्या होगी? 53 होगी। इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, जिसमें कि प्राकृतिक संख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को हल करना सिखाया गया, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या का योग कह के दे, शुरू से दे, मध्य से दे, सवाल सूत्र एक लगेगा। और देखिए शुरू के लिए और मध्य के लिए थोड़ा बदलाव होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। n का मान, n1 का मान, n2 का मान कैसे निकालते हैं। फिर हमने क्या बताया आपको कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे निकलता है। जब सवाल लिख कर दे तब कैसा होता है, कह के दिया जाए तब कैसा होता है, शुरू से दिया जाए तब कैसा होता है, और मध्य से दिया जाए तब कैसा होता है। इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होता है। कह के दिया जाए, लिख के दिया जाए, शुरू से दिया जाए, बीच से दिया जाए तब क्या होता है। फिर हमने बताया कि कुछ संख्याओं के घनों का योग दिया है, उसके संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, या योग दिया है हम घनों का योग कैसे निकालेंगे, इसका हमने सूत्र सब बता दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा हमने आप लोगों को
n प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से, जब n का मान सम हो, n का मान विषम हो, उसके माध्यम से सभी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना और बड़ी संख्या निकालना सिखाया। इसके अलावा एक दो सवाल आपको हमने ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आप सवाल को जल्दी लगाएंगे उसको करना सिखाया है। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक, लेकिन अब आपके लिए भी जैसे हमने पहले पिछली क्लास में हमने आप लोगों के लिए 2-3 प्रश्न छोड़ के गया था, अब आज भी मैं आपके लिए ये 2 से 3 प्रश्न आपके लिए मैं फिर छोड़े जा रहा हूं और इन प्रश्नों का आप लोग अध्ययन करिएगा और इसके बाद इन सवालों को आप लगाने के लिए प्रयास करिएगा। और जिनको आता होगा वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपके लिए समय पर्याप्त है, आप दे सकते हैं। सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहला विकल्प है आपका 1598, दूसरा विकल्प है आपका 1798, तीसरा विकल्प है आपका 1958 और चौथा विकल्प है आपका 1978। तो ये सवाल आप लोग लगाइएगा। और अब बढ़ता हूं मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न लेके आया हूं। दूसरा प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसको आपको बाद में हल करना है। और इस प्रश्न में दिया गया है कि 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डैश डैश करके 10 का क्यूब दिया गया है और सवाल में दिया गया है कि इसका आपका मान 3025 हो। तो बताइए कि 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब डैश डैश 20 का क्यूब का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर सवाल में दिया गया है कि 6050, 24200 और 1,21,000 और 10,000। तो जल्दी जल्दी प्रश्नों का जब भी समय मिलेगा आप लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। बस आपको क्या करना है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डैश डैश 80 का क्यूब करके दिया है, इसको आपको सवाल को हल करना है। ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत जल्दी से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अब आपके सामने तीसरा सवाल दिख रहा है। इस सवाल में दिया गया है कि 8 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का औसत 35.5 है। सवाल में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 8 क्रमिक प्राकृतिक संख्या का औसत 35.5 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपका पहला विकल्प है 36, दूसरा विकल्प है आपका 39, तीसरा विकल्प है आपका 37 और चौथा विकल्प दिया है आपका 31। तो आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों में आपको n का मान ध्यान रखना है कि सम है कि विषम। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि औसत दिया गया है कि क्या दिया है, छोटी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर इन बातों को आप ध्यान देंगे और हमारी पिछली जो हमने कक्षाएं जो अब इस कक्षा में आपको पढ़ाया गया, अगर इसे आप लोगों ने पूरे ध्यान से देखा होगा तो आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के लिए बस यही तक। आगामी क्लास में हम आपके बीच नंबर सिस्टम से संबंधित प्राकृतिक संख्या की क्लास तो आज खत्म हो गई, हम आपके बीच सम संख्या और उससे संबंधित सवालों के बीच लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए